नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समान हिंदी और अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 जो हुई है उसका हम लोग हल करेंगे। कक्षा 12 पूर्णांक बच्चों 100 नंबर, समय 2 घंटा। नोट, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। और ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों वार्षिक परीक्षा में भी आएगा, आप लोग जरूर देखिए इसको। खंड का से चलो हम लोग पहले हल करेंगे एक एक नंबरी। एक का है 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है। इसमें बताना है बच्चों कि 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है। तो पहला का हो जाएगा, चौथा हो जाएगा बच्चों बाल कृष्ण भट्ट। तो सही जवाब चौथा हो जाएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है गया है। सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ सही जवाब बी हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, पाणिनि कालीन भारत शोध ग्रंथ के लेखक कौन है। देखो बच्चों, जो हम क्वेश्चन हल करवाएंगे एक एक नंबरी 2 नंबरी हल करवाएंगे। बड़े क्वेश्चन को आप बता देंगे। यदि आप पूरा देखना चाहते हैं तो हमारा कक्षा 12 हिंदी प्लेलिस्ट के नाम बनाए गए हैं, उसमें आप सब देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन का हल देख सकते हैं। तो पाणिनि कालीन भारत शोध ग्रंथ के लेखक कौन है। तो यहाँ सही आप बच्चों हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, आज्ञे जी हो जाएगा। पाणिनि कालीन भारत शोध ग्रंथ के जो लेखक हैं आज्ञे हैं। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। कभी कभी पूरा नाम पूछ लेता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। पाणिनि कालीन भारत शोध ग्रंथ के लेखक आज्ञे जी हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है, भारतोदय युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ। हंस, धर्मयुग, दिनमान, कवि वचन सुधा। भारतेंद्र युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ। सही जवाब बच्चों 4 हो जाएगा, कवि वचन सुधा का प्रकाशन हुआ। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो बच्चों ये एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है 2 का देखेंगे, कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है। कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है। तो यहाँ सही जवाब हो जाए 2 हो जाएगा बच्चों, आशा सर्ग के बाद आता है। टोटल सर्ग की संख्या कितनी है सर्गों की, 12 है। प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक कौन है। तो यहाँ सही जवाब बच्चों हो जाएगा ए हो जाएगा, वही जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। देखो बच्चों, ये गा का जो पाणिनि कालीन भारत शोध ग्रंथ के लेखक हैं, इसके थोड़ा कंफ्यूज है, इसको हम गलत काट देते हैं, बाद में देखेंगे। तो आप लोग थोड़ा खोज के बताना जो है क्या होगा इसका सही जवाब। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो महादेवी वर्मा को। बहुत सरला, बहुत इंपॉर्टेंस है, कंपटीशन नौकरियों में बच्चों ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आधुनिक युग की मीरा जो है महादेवी वर्मा की है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है। तो यहाँ सही जवाब ये हो जाएगा, आदिकाल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज्ञे जी की रचना है, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे की रचना है बच्चों, कौन सी है। कुरुक्षेत्र नहीं होगी, दिनकर जी की है। ये भी नहीं, ये भी नहीं है। यहाँ सही जवाब 2 हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर। ये जो है आज्ञे जी की रचना है। अब देखो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन रहेगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यानी जो है गद्यांश आपको पढ़कर इसका जो है उत्तर देना पड़ेगा। देख रहे हो ना बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड की परीक्षाओं में, अथवा करके देगा, चाहे उसको कीजिए या चाहे इसको कीजिए। समझ रहे बच्चों, 2 में से एक करना है आपको। ये सब गद्यांश है, इसको पढ़ो और इसका जो है उत्तर दीजिए। तो आइए आगे देखेंगे हम लोग जो है। देखो उसके बाद में 4 नंबर है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी तक गद्यांश था, अब पद्यांश आएगा, यानी कविता जो है इसको पढ़कर आप लोग उत्तर देना है। अथवा करके देखा, चाहे उसको कीजिए और बच्चों चाहे इसको कीजिए। समझ रहे हो, देख रहे हो ना। उसके बाद 5वां देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ये सब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ देख सकते हैं। कक्षा 12 हिंदी के नाम प्लेलिस्ट है, वहाँ बच्चों इसका जो है सब लेखक का परिचय बताए हैं। देखो बच्चों, उसके बाद में ये सब कवि हो गया। उसके बाद 6वां देखेंगे, बहादुर अथवा पंचलाइन कहानी का सारांश लिखिए। और उसके बाद में आलोकवीत खंडकाव्य के नायक का चित्रण कीजिए, अथवा आलोकवीत खंडकाव्य के सप्तक सर का सारांश लिखिए।
उसके बाद खंड खा देखेंगे हम लोग, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। चाहे इसको कीजिए बच्चों, अथवा करके दिया है चाहे उसको कीजिए, समझ रहे हो, दोनों में से एक करना है। उसके बाद खा, दिए गए श्लोकों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए इस श्लोक का, चाहे इसको कीजिए और चाहे इसको कीजिए। उसके बाद में है निम्नलिखित मुहावरों को लोकोक्तियों में किसी एक का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। अपना उल्लू सीधा करना, घी के दिए जलाना, एक पंथ के दो काज, एक अनार सौ बीमार। बहुत सरल है बच्चों, ये आप कर सकते हैं। अब हम लोग 10वां का देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें संधि विच्छेद करना है। पहला है अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सही जवाब बच्चों इसका हो जाएगा अधिधन आचार, यानी जो है अत्याचार। सही जवाब जो है ये दूसरा हो जाएगा। अत्याचार में कौन संधि है, तो अत्याचार में जो है बच्चों यण संधि है। कौन संधि, यण संधि है। अगला देखेंगे क्वेश्चन हम लोग, राजर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा। राजर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो राजा धन ऋषि, यानी बड़ा आ ऋष बड़ा के अर हो जाएगा। राजर्षि का संधि विच्छेद राजा धन, यहाँ बड़ा जा है बच्चों, राजा धन ऋषि बराबर राजर्षि। यहाँ जो है राजर्षि में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है बच्चों। कौन संधि है, गुण संधि। नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नय धन अक, यहाँ बड़ा आय है, नय धन अक बराबर नायक। नायक में बच्चों कौन संधि होती है, आयादि संधि होती है। नायक, दायक, पावक, लावक, नायक, यही बहुत सरला होता है, 3 अक्षरों का होता है। उसमें आप समझ लीजिए कि आयादि संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, खा वाला देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों का सही विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। आत्मने में विभक्ति और वचन कौन सा है, आत्मने में विभक्ति और वचन बताना है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा तृतीया विभक्ति एक वचन। आत्मने में जो विभक्ति और वचन है तृतीया विभक्ति एक वचन। आत्मन शब्द में विभक्ति और वचन कौन सा है, आत्मन शब्द में विभक्ति और वचन बताना है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा तीसरा सप्तमी विभक्ति एक वचन। क्या हो जाएगा बच्चों, सप्तमी विभक्ति एक वचन। आत्मन शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। यानी जो युग्म है इसका सही अर्थ बच्चों बताना है। अभय और उभय, देखो एक ही लग रहा है, जैसे एक ही मॉडल है, अभय उभय। तो यहाँ इसका क्या 4 ऑप्शन है, क्या सही हो जाएगा, तो बच्चों अभय माने होता है भयहीन, यानी जो है भय से हीन, जिसके भय ना हो, यानी उसको परमात्मा भी कह सकते हैं हम लोग। और उभय माने होता है दोनों, जो दोनों में हो ना, उभय लिंग होती है जो दोनों में हो। तो यहाँ जो है दूसरा सही हो जाएगा। अगला बच्चों कुल और कुल का अर्थ बताना है। बहुत सरला है। कुल माने परिवार होता है और कुल माने होता है किनारा होता है, वंश या परिवार। यहाँ सही जवाब चौथा हो जाएगा वंश और किनारा। समझ रहे हो बच्चों, बहुत सरला है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड की एग्जाम में भी। निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखना है। अनंत, पत्र, तीर, एक शब्द का 2 अर्थ लिखना है। ये तो सरला है, पत्र, ये भी, अनंत भी सरला है। हम तो तीर को देखेंगे। देखो एक तीर होता है जो बाण की तीर होती है, उसे तीर बोला जाता है। और एक नदी का तीर होता है जिसे हम लोग किनारा कहते हैं, किनारा कहते हैं। समझ बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बच्चों समान हिंदी का जो है अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गा वाला है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। वाक्यांश यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्दों के एक शब्द लिखना है बच्चों। जिसका ज्ञान कम हो, जिसके ज्ञान कम हो उसे क्या बोला जाता है, एक शब्द में क्या बोला जाएगा। जिसके ज्ञान कम हो उसे बच्चों अल्पज्ञ कहते हैं। सही जवाब ये हो जाएगा एक। जंगल में लगने वाली अग्नि को क्या कहते हैं, तो जंगल में लगने वाली अग्नि को हम लोग बच्चों दावा अग्नि कहते हैं। जंगल में दावा है, ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे, जंगल में दावा है। और बच्चों जो समुद्र में आग लगती है उसे जो है बड़वा अग्नि बोलते हैं। समुद्र बड़ा होता है वैसे भी। और जो पेट में आग लगती है उसे जठर अग्नि बोला जाता है। समझ रहे बच्चों, जो पेट में आग लगती है उसे जठर अग्नि बोला जाता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का शुद्ध करके लिखिए। 2 वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। कृष्ण और राधा नृत्य कर रहा है। मैं कलम के साथ लिखता हूँ, मैं कलम के साथ नहीं, मैं कलम से लिखता हूँ, यानी मैं साथ नहीं, मैं कलम से लिखता हूँ, ये शुद्ध हो जाएगा। अध्यापक कक्षा में पढ़ रहा है, अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, ये शुद्ध होगा। अध्यापक जो है कक्षा में पढ़ाते हैं, ये शुद्ध होगा। सूर्य पूरब में निकलता था,
नहीं, गलत हो जाएगा। सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य जो है पूरब में निकलता है। 3 का हमने बता दिया। अब बच्चों 12 का देखेंगे, हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उसके बाद में है यमक अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। गा हो जाएगा दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण एवं उदाहरण सहित लिखिए। तो आइए देखेंगे इसका जो है। देखो बच्चों, इसको प्ले लिस्ट के अंदर सब मिल जाएंगे, आप लोग कर लेना। हम प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा सब। 13वां किसी विद्यालय में हिंदी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। इसको भी प्ले हमने डाला है बच्चों, आप जाइए वहाँ मिल जाएगा। अथवा करके किसी बैंक व्यवसाय तो चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए। 14 है निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर अपनी भाषा सही निबंध। ये निबंध सरला होता है, बना बना के लिखेंगे तो आपको जो है ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।